नाथद्वारा में आस्था से खिलवाड़ का मामला गरमाया। धर्म परिसर में मनोरंजन गतिविधियों पर उठे सवाल। राजस्थान के नाथद्वारा स्थित विश्वास स्वरूपम परिसर में कथित तौर पर धार्मिक गतिविधियों के बीच फिल्मी गीतों पर युवक युवतियों के डांस का वीडियो सामने आने के बाद आस्था से खिलवाड़ का मामला एक बार फिर गरमा गया है। इस घटना ने धर्म के नाम पर मनोरंजन स्थल विकसित करने के मुद्दे को पुनः केंद्र में ला दिया है। विश्वास स्वरूपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति होने का दावा किया जाता है। इसी परिसर में हुए इस डांस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक युवतियां फिल्मी गीतों पर थिरकते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस घटना से लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है और वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कौन सी भक्ति है। इसी पर राजनेताओं ने उठाया था मुद्दा, जिस पर मूर्ति के बनवाने वाले मिराज ग्रुप के मालिक मदन पालीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। व्यवस्था दिखाएंगे कि कैसे फिर आपके मन में जैसा मैंने कहा पहले जो आपको उचित लगे। अच्छी बात है। दोबारा भाई आप लोग भी इस परिसर को आप क्या मानते हैं, धर्म परिसर है या नहीं? सीधा सा सिंपल सा। नहीं, ये धर्म परिसर नहीं है, ये एक आस्था का परिसर, एक विश्वास का परिसर। मैंने पहले ही बोला ना, जे श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ तिनका हम वही बात। आस्था जब बढ़ जाती है वो धर्म ही होता है। बस मैं कंकर में तो वही बात है। आप घर में आप जयपुर की गलियों में नहीं देखे खजूर कौन सा खजराना वाला रास्ता, खजाने वाला रास्ता, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं वहाँ पे, नालियों के ऊपर मूर्तियाँ पड़ी, इसलिए पड़ी कि वो प्रतिष्ठित नहीं, उनमें प्राण आरोपित किए गए नहीं, उनके लिए मंत्रोच्चार से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वो मंदिर में स्थापित नहीं किए गए। बाकी तो पत्थर ही अपना प्राण प्रतिष्ठित करो तो ही प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। यदि आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओ और अपने प्राण श्रीनाथ जी में नहीं दो तो आपके प्राण की प्रतिष्ठा नहीं, श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा, श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा अपनी करनी पड़ती, तब उनका जो उनकी शक्ति का आपको आभास है। श्रीनाथ जी जैसे विग्रह स्वरूप है इसलिए उसकी पूजा होती है, ये क्या विग्रह स्वरूप नहीं? ये विग्रह मैंने कहा दर्शनीय स्वरूप। आपने ऐसे शिव जी कहीं देखे थे? कहीं है विश्व में ऐसे शिव जी कहीं नहीं हुए, ऐसे शिव जी कहीं नहीं। ये मेरी कल्पना की शिव, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा शिव सोया हुआ हो बैठा हुआ हो, क्या पता है इधर से घूमते घूमते जा रहे श्रीनाथ जी का द्वार समझ में आ गया, मैं तो यहीं बैठूंगा। वो तो दृष्टि से देखा जाता है, कहाँ से आ रहे हों तो मैं तो यहीं बैठूंगा। अब ये शिव जी ऐसे तो नहीं बन गया। 351 फीट तक जब इनका कास्टिंग हुआ है तो मजदूर भी तो चढ़ेगी नहीं चढ़े, जरा सोचना तो पड़ेगा। सीमेंट कंक्रीट से बने हैं। आज कोई प्रतिमा बनाई जाती तो हथौड़ी पत्थर तो लगता है कि नहीं लगता, ऐसे ही मंत्र से बन जाओ जरा विश्वकर्मा ने कह दिया, ऐसा तो नहीं होता। ताकि हथौड़ी तो लगती है जब प्राण प्रतिष्ठा करते हो। यदि आस्था है विश्वास है तो प्रगट रूप है। नहीं छोड़ो, मैं जाऊँ एक लिंग जी दर्शन करने और श्रद्धा नहीं है मेरे में तो मेरे लिए पत्थर है। श्रद्धा होगी वो ही दर्शन के लिए जाएगा, और श्रद्धा होती तो प्रहलाद खम्भ से नरसिंह प्रकट कर सकता है। मीरा विष को अमृत बना सकती है। पालीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पालीवाल के दिए बयान पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनकी सोच है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बताया जो उनको बताना था। जो मुझे कहना था मैंने विधानसभा में कह लिया है, और उसमें जो विधानसभा में कहा है उससे ज़्यादा तो मैं और क्या जोड़ूं। लेकिन जोड़ना तो एक प्रश्न तो पूछ सकता हूं मैं, आपके घर में भी कोई मूर्ति होगी, कोई भगवान का चित्र होगा, तो क्या आप उस मूर्ति या चित्र को अपने पैर से छुओगे? उससे आगे मैं और क्या बताऊं। वो ये जो प्रतिमा है वो आपने उसमें विधानसभा में बताया था कि वास्तव में ये जो एक अधर्म की तरह है, तो उन्होंने ये उसी पे दिया कि नहीं ये तो विश्वास स्वरूप का मुझे नाम ही नहीं देते, तो वो क्या संज्ञा? देखो, जो उन्होंने कहा जो मैं उससे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो विधानसभा में कहा वही बात सही है, और आपने भी जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया है वो भी वही बात बतलाता है। अब ये प्रश्न मैंने नहीं, ये सरकार को पूछा है कि सरकार क्या करना चाहती है इसके बारे में। ये सब उनकी सोच है, अब उनको जो करना है वो उसको मैं क्या बताऊँ। आप पूछ रहे बार बार, तो ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जो
सही और गलत धर्म की बात है। और मुझे तो खुशी है कि सब लोग ज़्यादातर संतुष्ट है, तो मैं उन्हीं की बात आगे लेके गया हूँ, क्योंकि आज ये जो विषय एक ही है कि आप ये धर्म की बात है, आप मूर्ति के अंदर कैसे जा रहे हैं, और बाकी जो भी प्रश्न है वो तो अलग ही विषय है, फिर वो अलग बात करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभा में इसी तरह की गतिविधियों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि धर्म के नाम पर मनोरंजन स्थल विकसित किए जा रहे हैं और लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं कंपनी का कहना है कि हर शाम 20 से 25 मिनट की रोशनी में शिव कथा, शिव विवाह, शिव महिमा स्तोत्र और शिव तांडव का आयोजन किया जाता है। उनका मानना है कि ध्वनि कार्यक्रम से आराध्य के प्रति आस्था का भाव जागृत होता है। हाँ जी सर, तो इस मामलों मेरे हिसाब से प्रमुख जो मर्मज्ञ हो शास्त्रों के, अध्यात्म, उन लोगों के साथ में बैठ के इसे कामों पर क्रियान्वित होनी चाहिए, न कि कोई राय दे और ये कार्य अपन शुरू कर दें। क्यों जो चढ़ रहे हैं, जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो कभी भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये अनजान में जो भी जा रहे हैं उनको बारीक चीज़ें ध्यान धर्म की नहीं है, इसलिए इस पर वापस एक बार मंथन चिंतन करना चाहिए। अच्छा स्वरूप बनाया है, बहुत सुंदर है, बस उसकी मर्यादाएं बनाई जावे। वो मूर्ति है, विग्रह नहीं है, न तो प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए वहाँ सेवाएं कभी नहीं हो सकती हैं उसकी। और अगर सेवाएं करनी है तो उनके चरणों तक ही की जावे और बाहर से परिक्रमा लगाई जावे। और ऊपर से अगर दर्शन करानी है तो जो लंदन में टावर बना हुआ है तो ऐसा पास में एक टावर बनाना चाहिए, कोई वृक्ष बनाना चाहिए, उसके द्वारा लिपटे जाएँ और व्यक्ति उसमें दर्शन कर ले जाके। अंदर प्रवेश तो सिर्फ माँ गिरजा का ही हो सकता है, क्योंकि नीलकंठ जब इसलिए नाम दिया अपने, नीलकंठ सेवा इसलिए होती है कि माँ अंदर बैठी है, इसलिए भगवान ने विष यहाँ तक ही धराया है। तो इन चीज़ों को समझे और प्रार्थना है और इस और समाज को और सही दिशा देने का प्रयास किया, इसलिए राणा जी को साधुवाद है। हाँ ठीक है। हाँ सर, नाथद्वारा एक धर्म नगरी है, धर्म नगरी में शिव प्रतिमा बनाई, परंतु शिव प्रतिमा बनाने के बाद में लोगों को भगवान शिव के कंधे तक चढ़ाना, सिर तक चढ़ाना, ये कहाँ तक उचित है? जबकि यहाँ पे व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पे मनोरंजन हो रहा है, धर्म के नाम पे लड़के लड़कियों को डांस कराया जा रहा है। ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है बिल्कुल। देश व प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में मुद्दा उठने के बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही है। अभी तक मनोरंजन व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है, कहीं बंद नहीं हुआ। मैंने इसका मुद्दा 6 महीने पहले उठाया एवं उच्च न्यायालय में इसका मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि मुकदमा चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी फैसला आएगा। अब मुझे देश की सरकार पे पूरा विश्वास है कि इस तरह का हिंदू संस्कृति के खिलाफ जो ये व्यापार मनोरंजन जो चल रहा है ये बंद होगा और बहुत जल्दी लोगों की भावनाओं को आहत होने का काम बंद हो जाएगा। जय श्री राम।